उन लोग शामिल थे। तो ये जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है। कम से कम 400 से 500 लोग शुरुआती जो लिस्ट है उसमें उनके नाम आ सकते हैं। ये जो सारे लोग हैं, हमारे साथ में जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जो जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है और भारत ने भी सीधे सीधे ये साफ कर दिया है कि रेड लाइन क्या है। यानी अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि भारत के खिलाफ विदेशों से एजेंडा भी चलाया जाए और आप ओसीआई की सुविधा भी लेते रहें। बिल्कुल ठीक कहा प्रणय, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी जो आतंकी हैं विदेशों में बैठ करके भारत के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं और वहां बैठ करके अपना एजेंडा चला रहे हैं, उसको लेकर के भारत सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। और यही वजह है कि जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं और जो आतंकी हैं जो विदेश में बैठे हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, कनाडा में बैठे हों या फिर यूके में बैठे हों, उन सभी की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है और ये पता लगाने के लिए कहा है कि किन किन लोगों को ओसीआई की सुविधा मिली हुई है। इसको आप पहले इस तरह से समझिए कि जो खालिस्तानी आतंकी है, जिनके चेहरे जानते हैं, जिनकी बाकायदा एनआईए और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके पास लिस्ट है, उन्होंने तैयार कर रखी है, वो सामने वाले चेहरे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिंपैथाइजर हैं, वहां पर रह करके अपना एजेंडा चला रहे हैं और भारत में वो बिना किसी रोक टोक के ओसीआई कार्ड की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार के नाम से संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं और लगातार आ जा रहे हैं। यानी कि जो उनका एजेंडा है उसको बिना किसी रोक टोक के वो चला पा रहे हैं। भारत सरकार अब इस नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है और यही वजह है। जितेंद्र, क्या माना जाए कि इससे एक बड़ा सामाजिक दबाव भी पैदा होगा, क्योंकि इन तमाम लोगों के कनेक्शन, इनके रिश्तेदार भारत के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इसको आप इस तरह समझिए कि जिस तरह से अभी कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी ने वीजा को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि वहां पर अभी किसी भी व्यक्ति को वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग ओसीआई की मदद से आ सकते थे। अब ऐसे लोगों का अगर ओसीआई कैंसिल कर दिया जाता है तो यानी कि ये शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र, आपका भी, और साथ ही मनीष शुक्ला आपका। और इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे। खालिस्तान पर भारत का एक्शन। एनआईए ने कसा शिकंजा। कनाडा में घर में घिर गए ट्रूडो। भारत का ट्रूडो को करारा जवाब। और इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकवादी पन्नू पर एनआईए का शिकंजा कसा है। अमृतसर चंडीगढ़ में संपत्ति जब्त की गई है, आवासीय संपत्ति जब्त की गई। निज्जर के घर पर यह कार्रवाई होगी, घर के बाहर नोटिस लगाया गया है। बड़ी खबर एनआईए के एक्शन की, एनआईए का कसता गया शिकंजा आतंकवादी पन्नू पर और इसी के तहत लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कार्रवाई हो रही है। अमृतसर और चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त करने का इनपुट है, आवासीय संपत्ति को जब्त करने की जानकारी है और निज्जर के घर पर यह कार्रवाई अब होगी। बड़ी कार्रवाई, भारत का ट्रूडो को करारा जवाब। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकवादी पन्नू पर शिकंजा कसा गया। अमृतसर और चंडीगढ़ में जो संपत्ति है उसे जब्त किया गया है। कनाडा के मंत्रियों ने देखिए निंदा की है जिस तरह से कैनेडियन प्रधानमंत्री ट्रूडो जो बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब वो अपने ही घर में, अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो खालिस्तानियों के खिलाफ सरकार ने शिकंजा और ज्यादा कसा। कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। तो बड़ी कार्रवाई देखिए यहाँ पर करते हुए अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। संदेश साफ है कि जो खालिस्तान की बात करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हिंदुस्तान में खालिस्तान का मंसूबा पालने वालों की खैर नहीं है, उनका चुन चुन कर हिसाब किया जा रहा है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बड़ी आर्थिक स्ट्राइक की गई है। एनआईए ने चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू के घर को कुर्क कर लिया है। घर के बाहर लगे इस नोटिस बोर्ड को ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है एनआईए ने कार्रवाई क्यों की है।
2020 का ये मोहाली की NIA कोर्ट का एक केस है जिसके अधीन इसको जब्त किया गया है। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल सामने देखोगे तो प्रॉपर्टी ऑनर के तौर पर मगवंत सिंह का कोई नाम वो लिखा गया है। 2033-15C का ये घर है और इसका 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा गुरपतवंत सिंह पन्नू के शायद नाम होगा। इसी वजह से इसका 1/4 हिस्से का जो मेंशन है वो यहाँ पे किया गया है और ये उसी घर की तस्वीरें हैं जिसको आज NIA के द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा अमृतसर में भी पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में खेती के करीब 46 कैनाल जमीन जब्त कर ली गई है। यानी पन्नू की संपत्ति अब सरकार की हो गई है। पन्नू की जो प्रॉपर्टी थी यही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर युवापा लगाया गया था। इसी के साथ टेररिस्ट मॉड्यूल के साथ उनके संबंध है। इसी को देखते हुए उनको टेररिस्ट जो है अनाउंस किया गया था। इसी को देखते हुए अब 2023 में ये प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई है और एक संदेश उन लोगों के लिए है जो देश के प्रति जहर उगल रहे हैं। उनके लिए एक नसीहत जरूर है कि अगर आप भी यही काम करोगे तो NIA और केंद्र सरकार आपके ऊपर एक्शन की तैयारी में है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कोई और नहीं बल्कि कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले खालिस्तानियों का प्रमुख चेहरा है। वो कनाडा में खुलेआम हिंदुओं को कनाडा से भारत जाने को कह रहा है और वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। ट्रूडो की पार्टी के इंडो कनाडाई नेता चंद्र आर्य को यह कहना पड़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवाद के महिमा मंडन और हिंदुओं को निशाना बनाने वाले नफरती अपराध गलत है। खालिस्तानियों की धमकी वाला आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ तब जाकर कनाडा के कुछ मंत्री और नेता सामने आए और उन्होंने ऑनलाइन नफरती वीडियो की निंदा की। ट्रूडो के विरोधी और कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवेरे ने धमकियों की निंदा करते हुए कहा कि कंजर्वेटिव हमारे हिंदू पड़ोसियों और दोस्तों के खिलाफ